संगत जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं आपसे एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से मिली थी 2001 में पहली बार और मेरी बड़ी ही अजीब मुलाकात हुई थी। मैं उस टाइम शिव जी की पूजा करती थी क्योंकि किसी पंडित ने हमको बोला था कि ग्रह दशा बहुत खराब है, और उसी दौरान मैं योगा क्लासेस में जाती थी और वहां पे मुझे अनीता वर्मा आंटी मिली। आप सब जानते भी होंगे अनीता वर्मा जी को। और उन्होंने मुझे बातों बातों में बोला कि मेरे गुरुजी हैं और वो शिव जी के अवतार हैं, तो आप उनसे मिलना चाहेंगी। तो मुझे ये सुनकर बहुत अजीब लगा क्योंकि मैंने कभी शिव जी के अवतार के बारे में सुना नहीं था। तो मैंने बोला आंटी प्लीज मुझे ले चलिए। तो वो हम गुरुजी का वेट कर रहे थे, वो जलंधर में थे। फिर गुरुजी मई के महीने में आए और हम गए संगत। तो हम जब एम्पायर स्टेट जा रहे थे तो रास्ते में आंटी ने मुझे कहा कि आप गुरुजी से बात नहीं कर सकते, आप गुरुजी से नजर नहीं मिला सकते, आप जैसे ही अंदर जाएंगे आप चुपचाप बैठ जाएंगे और गुरुजी अगर आपसे बात करना चाहेंगे तो आपसे बात करेंगे। बहुत सालों से लोग आते हैं और गुरुजी किसी से बात नहीं करते। तो मुझे सुन के बहुत अजीब लगा, पर फिर भी मैंने कहा जी आंटी। हम जैसे एम्पायर स्टेट के अंदर गए, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने गुरुजी की तरफ देखा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। गुरुजी ने अपनी उंगली से इशारा करके मुझे बुलाया। तो आंटी भी काफी दंग रह गई, बोली जाओ। गुरुजी ने अपने पास बिठाया और गुरुजी मेरे बारे में सब कुछ जानते थे। उन्होंने मुझे मेरा नाम बता दिया, मेरे फादर का नाम बता दिया, वो क्या करते हैं, मेरी मदर का नाम बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो आई वाज क्वाइट स्टन्ड। फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि अपने मम्मी डैडी को मेरे पास लेके आना। दिस इज द मंथ ऑफ मई। और हर साल जून में मेरे मम्मी डैडी लंदन जाते हैं क्योंकि मेरा ब्रदर वहां सेटल्ड है। तो मैं अपने मम्मी डैडी को लेके गई और उस टाइम गुरुजी बहुत थोड़े लोगों को बुला के वही एम्पायर स्टेट में और उनको लंगर देते थे। तो उस दिन हम लोग सिर्फ 5 लोग थे। अनीता आंटी भी मेरे साथ थी, मेरे मम्मी डैडी थे और 1-2 लोग और थे। और मेरे पेरेंट्स की उस दिन वेडिंग एनिवर्सरी थी 22 जून। तो गुरुजी जैसे हम अंदर गए तो गुरुजी ने ब्लेस करा और गुरुजी के चरणों में किसी ने फूल माला चढ़ाई थी। तो गुरुजी ने वो उठा के मेरे मम्मी डैडी के ऊपर फेंक दी और कहने लगे हैप्पी मैरिड लॉन्ग लाइफ। फिर थोड़ी देर के बाद फिर कहा हैप्पी मैरिड लॉन्ग लाइफ। मतलब पूरी इवनिंग गुरुजी हैप्पी मैरिड लॉन्ग लाइफ बोलते गए। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने अनीता आंटी को बोला, मैंने कहा गुरुजी बार बार क्यों कह रहे हैं। अनीता आंटी ने बोला मुझे नहीं पता, बस चुप रहो। लंगर खाया। फिर गुरुजी ने मेरे मम्मी डैडी से पूछा आप लंदन कब जा रहे हैं। तो मेरे डैडी ने बोला हम 29 जून को जा रहे हैं। फिर उसके बाद गुरुजी ने बोला हैप्पी मैरिड लॉन्ग लाइफ। मतलब ये चलता रहा। फिर 10:30 बजे गुरुजी ने बोला आप जाइए, हमको इजाजत दे दी। हम घर आ गए। मेरे मम्मी डैडी 29 को लंदन चले गए और लंदन के बाद वो हॉलिडे के लिए नॉर्वे जा रहे थे। तो वो 2 या 3 जुलाई को नॉर्वे चले गए। 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था। तो अनीता आंटी ने मुझे फोन करा कि हमको गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है और गुरुजी का जन्मदिन है। हम बड़े मंदिर गए। वहां पे बहुत सारे लोग थे, लंगर था, जश्न था। 10:30 बजे सब लोग चले गए। गुरुजी ने मुझे और 2-3 और लोगों को रोका और गुरुजी ने रात भर, आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, रात भर मतलब 10:30 बजे रात से मेरा सिर दबा, मेरा पैर दबा, मेरा हाथ दबा, मेरा सिर दबा। अब मैं गुरुजी से मुझे मिले हुए बहुत कम दिन हुए थे, तो मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा था। अनीता आंटी कह रही थी जैसे गुरुजी बोल रहे हैं करते जाओ। मेरे हाथ दर्द करने लग गए। गुरुजी कहते लगे अच्छा मेरा पैर दबा, अच्छा मेरा हाथ दबा, अब मेरा सिर दबा। सुबह के 5 बज गए। मेरे हाथ इतना दर्द कर रहा था और मुझे इतनी कस की नींद आ रही थी। गुरुजी ने मेरी शक्ल देखी, बोला अब जा घर। मैंने गुरुजी की शक्ल देखी, कुछ बोली नहीं। मैंने कहा मुझे बहुत नींद आ रही है, घर चले गए। ये 7 जुलाई की बात है। रास्ते में जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी गुरुजी ने क्यों मुझे रात भर रोका। तो आंटी ने कहा वो तुमको एनर्जी दे रहे थे। खैर मुझे समझ में नहीं आया। 10 जुलाई की रात है। रात में 11:30 बजे मेरे पास फोन आता है और एक आदमी टूटी फूटी इंग्लिश में मुझसे कहता है पेरेंट्स मेट विद एक्सीडेंट इन एम्बुलेंस, और उसने फोन काट दिया। मैं उस नंबर को कॉल करने की कोशिश करी थी पर कनेक्ट नहीं हुआ। फिर उस आदमी का फोन आया और ब्रोकन इंग्लिश में उसने बोला इन एम्बुलेंस ऑन वे टू हॉस्पिटल। अब उसके बाद मेरे को घबराहट हो गई तो मैंने अपने ब्रदर को फोन करा। मेरा ब्रदर लंदन में नहीं था, ही वाज ऑन अ फ्लाइट। मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को फोन करा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब मेरे ब्रदर से बात, फिर मैंने अनीता आंटी को फोन करा। अनीता आंटी नोएडा में रहती थी।
अनीता आंटी ने बोला चिंता नहीं करो, हम अंकल और मैं आ रहे हैं। और रात में 11:30 बजा हुआ था। हमको कुछ नहीं पता था क्या हुआ। जैसे अनीता आंटी आई उन्होंने बोला गुरुजी को फोन करते हैं। मैंने कहा नहीं हम गुरुजी को इस टाइम फोन नहीं कर सकते, बहुत देर हो गई। और गुरुजी पंजाबी में बोलते हैं, मुझे वैसे भी कुछ पंजाबी में समझ में नहीं आता। इट वॉज लाइक वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट। तो अनीता आंटी ने कहा नहीं हम गुरुजी को फोन करेंगे। शी मेड मी कॉल गुरुजी। आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी ने फोन उठाया और रात में आई थिंक 12 बजा हुआ था। एंड जैसे ही मैंने कहा गुरुजी, उन्होंने इंग्लिश में मुझसे बात करी तो मैं एकदम हैरान हो गई। बोले नीना आई नो। और मुझे सुबह 7 बजे उन्होंने एम्पायर स्टेट बुलाया। अब आंटी, अब मेरे को और घबराहट। मैंने कहा इसके माने जरूर कुछ हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है। मैंने कहा मेरे मम्मी डैडी हो सकते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एनीवे रात में 3 बजे मेरे ब्रदर से मेरी बात हुई तो मैंने अपने ब्रदर को बोला कि प्लीज मम्मी डैडी को फोन करके पूछो कुछ हुआ है। उसने वहां होटल कॉल करा नॉर्वे में। उन्होंने बोला कि हाँ वो गेस्ट साइट सीइंग के लिए गए हैं, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह का 5 बज गया, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एनीवे 7 बजे हम एम्पायर स्टेट पहुंच गए। एंड गुरुजी ने, जैसे हम वहां गए, गुरुजी हमारा वेट कर रहे थे। गुरुजी ने बोला कि तुम ये दान कर दो। उन्होंने मुझे काफी चीजें दी, लंबी सी लिस्ट थी कि ये जल प्रवाह कर दो, ये यहाँ किसको खिला दो, वो कर दो, सब चीज। जैसे ही हम ये सब करके घर पहुंचे, आई थिंक इट मस्ट हैव बीन 9 o'clock इन द मॉर्निंग, मेरे ब्रदर का फोन आया और उसने कहा कि मम्मी डैडी का काफी सीरियस एक्सीडेंट हुआ है एंड वो हॉस्पिटल में है। अब ये एक्सीडेंट हुआ था नॉर्वे में एंड वहां पे हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट इन नॉर्वे। उस टाइम हमको कुछ पता नहीं था कि कहाँ पे चोट आई है और कैसे एक्सीडेंट हुआ, हमको कुछ पता नहीं चला। गुरुजी ने मुझसे बस इतना बोला कि शाम को वापस यहीं आना। तो आंटी और मैंने कहा ठीक है। फिर शाम को 5 बजे हमको पता चला कि मेरी मदर का काफी सीरियस इंजरी हुई थी स्पाइन में। उसके अलावा हमको और कुछ नहीं पता चला। मैं गुरुजी के पास शाम को गई 7 बजे। गुरुजी ने बोला कि क्या खबर है। मैंने कहा गुरुजी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, पर मम्मी डैडी का एक्सीडेंट हुआ है। गुरुजी ने मेरे तरफ देखा एंड ही जस्ट स्माइल्ड। ही सेड पता करके कल सुबह मुझे बताना। गुरुजी को ऑब्वियसली सब कुछ पता था। फिर रात में हमको पता चला कि मेरे फादर ड्राइव कर रहे थे अलोंग द नॉर्वेजियन फियोर्ड्स। तो एक तरफ तो सी आती है और एक तरफ माउंटेन्स आते हैं। एंड द कार वाज एट 140 किलोमीटर एन आवर एंड ही फेल asleep at the wheel। वो सो गई। और मेरी मदर भी कुछ मेडिटेशन क्या कर रही थी, वो भी अपनी आंख बंद करके बैठी हुई थी। तो आइडियली तो गाड़ी को सी में ही जाना चाहिए था, बट डिवाइन ग्रेस वो गाड़ी जाके बोल्डर से टकराई एट ब्रेकनेक स्पीड, तो उसके एयरबैग निकल आए। अब डिवाइन ग्रेस क्या है यहाँ पे संगत जी, एयरबैग निकल आए। मेरी मदर ने बोला मेरी स्पाइन, वो बेहोश हो गई। मेरे फादर को कुछ याद नहीं है। उनकी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी आ रही थी और उसमें एक डॉक्टर था। उस डॉक्टर ने जब मेरे मदर फादर के कपड़े देखे तो उसने कहा ये तो टूरिस्ट लग रहे हैं, तो उसने पुलिस और एम्बुलेंस बुलाई। मुझे जो बाद में बताया गया कि विद इन मिनट्स पुलिस और एम्बुलेंस वहां आ गई थी और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को गाड़ी में से निकाला, एम्बुलेंस में डाला। एंड आई थिंक मेरे फादर को उसी टाइम थोड़ा सा होश आया होगा, तो उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर दे दिया एज नेक्स्ट ऑफ किन। तो इसलिए वो आदमी एम्बुलेंस से मुझे फोन कर रहा था रात में कि एक्सीडेंट इन एम्बुलेंस ऑन वे टू हॉस्पिटल। फिर हमको पता चला कि मेरी मदर का बहुत सीरियस स्पाइन फ्रैक्चर हुआ है एंड डॉक्टर्स उस टाइम बता नहीं पा रहे थे कि नर्वस सिस्टम डैमेज हुआ है कि नहीं। तो मेरी मदर को वो एपिड्यूरल्स दे रहे थे बिकॉज शी वाज इन सो मच पेन। मेरा ब्रदर भी लंदन से पहुंच गया था। मेरे फादर को होश आ गया था। ही हैड इंटरनल इंजरीज, कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं हुई थी। मैंने गुरुजी को जाके सुबह बताया। मैंने कहा गुरुजी ये तो सीरियस एक्सीडेंट है। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं यहीं बैठ के हड्डी जोड़ दूंगा, हड्डी टूटी है, मैं यहीं बैठ के हड्डी जोड़ दूंगा, तू लंदन नहीं जाएगी। सो आई सेड गुड। मैं एम्पायर स्टेट से बाहर आई। मैंने अनीता आंटी को बोला, मैंने कहा गुरुजी क्या बोल रहे हैं, वहीं बैठ के हड्डी जोड़ देंगे, मतलब इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। एनीवे मेरा मन नहीं माना तो मैं नॉर्वेजियन एम्बेसी, आई वेंट टू द नॉर्वेजियन एम्बेसी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि वो वीजा सेक्शन जो एम्बेसी का था वो स्ट्राइक पे था और उन्होंने मुझे बोला कि 10 दिन तक आपको वीजा नहीं मिल सकता। और गुरुजी मुझे सुबह शाम एम्पायर स्टेट बुलाते थे क्योंकि मैं अकेली थी, यहाँ पे कोई था नहीं। शाम को जब हम मंदिर पहुंचे तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और बोला कि मैंने तेरे को मना करा था ना, तू नहीं जाएगी, तो तू वीजा के लिए क्यों गई? तो आई वॉज स्टन्ड। मैंने अनीता आंटी को बोला, मैंने कहा आपने गुरुजी को बताया? शी सेड नहीं। सो आई सेड ओह माय गॉड, हाउ डज गुरुजी नो? एनीवे फिर गुरुजी ने फिर मुझे बोला कि मैं यहीं बैठ के हड्डी जोड़ दूंगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब डॉक्टर्स ने
पूरा सब स्कैन वगैरह करे तो उन्होंने कहा कि L2 L3 में मेजर फ्रैक्चर है और हमको सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि वो बोन सेट नहीं हो रही है। गुरुजी ने मुझे बोला कि तुम ये प्रसाद लो और इसको कुरियर कर दो। उन्होंने मुझे कुछ मिश्री और कुछ दिया, बोला अपने भाई को कुरियर कर दे और उसको बोलो कि अपनी माँ को एक दाना अपनी माँ के मुंह में डाल दे। मैंने कहा गुरुजी वो तो वहां अलाउ नहीं करेंगे, हॉस्पिटल में आईसीयू में है मम्मी की, से जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो। एनीवे उसको मैंने कुरियर कर दिया। 48 आवर्स लेटर वो बोन अपने आप सेट हो गई थी एंड देयर वाज नो नीड फॉर सर्जरी। एंड व्हाट द डॉक्टर्स टोल्ड अस कि जिस तरह से फ्रैक्चर हुआ था, इट मिस्ड द नर्व बाय हाफ एन इंच, अदरवाइज शी कुड हैव बीन पैरालाइज्ड। सो आई मीन जय गुरुजी। गुरुजी ने वहीं बैठ के करा, फिर मम्मी को हमने एयरलिफ्ट करा एंड लंदन ले गए। वहां पे उनका ट्रीटमेंट चला। शी वाज देयर फॉर 8-9 मंथ्स एंड शी रिकवर्ड। अब इस सब चीजों में खर्चा तो बहुत हुआ संगत जी। हमने एक मेडिकल इंश्योरेंस लिया था मम्मी डैडी के लिए जब वो जा रहे थे, तो मेरे भाई ने बोला कि तुम चेक कर सकते हो कि अगर हमको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। तो मैंने इंश्योरेंस एजेंट को, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को फोन करा, तो उन्होंने कहा कि आपका एक्सीडेंट कितने बजे हुआ। तो मैंने कहा एक्सीडेंट तो 6 PM इंडिया टाइम हुआ था। तो उन्होंने कहा आपकी पॉलिसी लैप्स कर गई थी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो शाम को मैं रोज शाम को गुरुजी के पास जाती थी। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा, बोला क्या हुआ। मैंने कहा गुरुजी वो तो कह रहे हैं पॉलिसी लैप्स हो गई है। गुरुजी ने कहा फिर कोशिश कर। तो मैंने कहा फिर कोशिश, यहाँ बोल, कहने लगे फिर जाके कोशिश कर। तो नेक्स्ट डे मेरे फादर के काफी कॉन्टैक्ट थे। थ्रू देम आई मेट समबडी सीनियर इन द गवर्नमेंट। उन्होंने चेयरमैन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी थी, उन्होंने उनको फोन करा, बोला कि ये केस है, आप जरा इसको इवैल्यूएट करवा दीजिए। जब सेकंड टाइम इवैल्यूएशन हुआ संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि एक्सीडेंट हैपेंड not at 6 PM India time but 5:40 PM India time and the policy lapsed at 6 PM India time. There was a difference of only 20 minutes and the insurance company had to give me the insurance claim and we got all the insurance, we got the money through the insurance and my mother came back and she took about 1 year to recover. And Guruji jo baar baar us din keh rahe the na, happy married long life, my parents completed 61 years of married life and I just lost my father 3-4 months ago. So I think this was Guruji's biggest gift that he could have given me, the gift of my parents. Thank you Sangat ji. Jai Guruji. शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।